नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम राजकुमार लीजार मेडिटेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे कुंडलिनी शक्ति को कैसे जागृत किया जा सकता है और कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद क्या क्या आपके शरीर पे इफेक्ट पड़ेगा, नकारात्मक या सकारात्मक, पॉजिटिव या नेगेटिव। तो दोस्तों, इस चैनल पर इस वीडियो पर बने रहो और आपका भाई आपको बताएगा। सही सही जानकारी, सही सही नॉलेज में लेके आता हूँ जिससे आपका लाभ हो, फायदा हो, आपको ज्ञान मिले। ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने का मेरा काम है। तो दोस्तों, हम आपको बताते हैं और वीडियो के बारे में सारा जानकारी आपको उपलब्ध कराएंगे। तो दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति जब मनुष्य के शरीर में जागती है तो मनुष्य के शरीर में क्या क्या इफेक्ट पड़ते हैं, नेगेटिव या पॉजिटिव। सबसे पहले हम पॉजिटिव की बात करते हैं। तो दोस्तों, जब आपकी कुंडलिनी शक्ति जागृत होगी तो जागृत होने के बाद में आपके शरीर में कुछ एक्टिविटी पैदा होगी और कुछ सिम्टम्स आपको दिखाई देंगे। जैसे कि आपका जो सबसे पहला चक्र है, मूलाधार चक्र, उसमें कुछ महसूस होगा, आपको कुछ महसूस होगा। उसके बाद में दोस्तों, आपके धीरे धीरे ऊपर के चक्र हैं वो जागृत होते चले जाएंगे और सबकी अलग अलग आपको एक्टिवेशन मिलती रहेगी कि आपका मूलाधार चक्र के बाद स्वादिष्ठान चक्र, मणिपुर चक्र और दोस्तों हार्ट चक्र, ये ऊपर के जितने चक्र हैं सब एक एक करके आपको एक्टिवेशन देते रहेंगे कि आपका कौन सा चक्र अब जागृत हो रहा है, कौन सा चक्र अब कैसी आपको ऊर्जा दे रहा है। तो दोस्तों, उसके बाद में आपके जो कुंडलिनी शक्ति जो ऊपर तक जाएगी तो आपके शरीर में कुछ हीटिंग सी पैदा होगी और दोस्तों आपका जो शरीर है वो इतना पावरफुल हो जाएगा कि जैसे मान लो आप आकाश में बैठे हो। आपको जमीन फील नहीं होगी, आपको ऐसा फील नहीं होगा कि मैं बैठा हूँ। आपकी सांसें भी बदल जाएंगी, आपका सगरा रोटेशन आपका चेंज हो जाएगा। आपके माइंड से एक अजीब प्रकार की झंझनाहट सी महसूस होगी, अजीब प्रकार की आपको वाइब्रेटिंग होगी। और दोस्तों, इसके जागृत होने के बाद में मनुष्य का जीवन इतना पावरफुल हो जाता है कि वो कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है। आपके जो जितने भी जन्म हैं, पुनर्जन्म हैं, या आपके जितने भी जन्म हैं, सब जन्मों की कहानी देख सकते हो, किसी भी इंसान का भविष्य देख सकते हो। आप एक जगह बैठे बैठे सब कुछ हासिल कर सकते हो कुंडलिनी शक्ति जागृत होने के बाद। परंतु दोस्तों, जब साधक इसको पूरा कर ले तब, यदि पूरा नहीं हो पाया और कुंडलिनी शक्ति आपने छेड़ दी, उसमें आपने ऊर्जा भर दी, जगा ली और फिर छोड़ दी, तो दोस्तों आपको नेगेटिव असर भी देखने पड़ सकते हैं। नेगेटिव असर कुछ ऐसे, जैसे मान लो आपको नींद नहीं आएगी, घबराहट होगी, दिल डरेगा और आपको उल्टे सीधे सपने भी आ सकते हैं। आपको ऐसा लगेगा जैसे मैं सोते में पीछे को गिर रहा हूँ, या आपको गुस्सा भी, क्रोध भी आ सकता है। और दोस्तों, हो सकता है आपका किसी से मन ना लगने का भी, आपका माइंड ऐसा हो जाएगा, किसी भी चीज़ पे आपका नहीं मन लगेगा, नहीं आपका किसी जगह ध्यान टिकेगा। मतलब आपका दिमाग ऐसा हो जाएगा कि बस वहीं के लिए ही आपका दिमाग फोकस रहेगा। अगर आप 84 मंत्र का उच्चारण करोगे या कुछ भी करोगे, 84 देर में आपके तुरंत वो एनर्जी आपके शरीर में एक्टिवेट हो जाएगी, ऊपर को उठने लगेगी। और दोस्तों, ये सोच के लोग घबरा जाते हैं, सोचते हैं कि मैं कुंडलिनी शक्ति को अब सुला दूं या वहीं पे बैठा दूं या ऊपर को नहीं उठाऊं, तो घबराहट होगी। माइंड की जो नस हैं दोस्तों, नस जो हैं आदमी की ऐसा फटने को करेंगी, ऊर्जा पैदा होगी, वाइब्रेटिंग पैदा होगी और भारीपन सा महसूस होगा सर का। बहुत सी ऐसे मतलब इफेक्ट पड़ेंगे आपके माइंड पे। तो दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति को जगाने से पहले गुरु की आवश्यकता होनी बहुत ज़रूरी है। और दूसरे नंबर दोस्तों, कुंडलिनी शक्ति, ये नाम ही इसका बहुत आसान है लेकिन इसका काम बहुत खतरनाक है, बहुत कठिन है।
क्योंकि मैंने कुंडलिनी शक्ति को जगाने के लिए तैयारी करी थी, जगाई थी। उसका जो एक्टिवेशन मतलब जो कुंडलिनी शक्ति का एक्टिवेटिंग जब मेरे शरीर में हुई तो मुझे कुछ नेगेटिव असर देखने पड़े। तो मैंने सोचा, मैंने कहा कुंडलिनी शक्ति को छेड़ने से कोई लाभ नहीं है, क्योंकि हम जो हैं दोस्तों, हम इस कलयुग में रह रहे हैं और बहुत से ऐसे काम कर रहे हैं जिससे हमारा लाभ हो रहा है, हम औरों का भी लाभ कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे मतलब हमारे जीवन शैली से जुड़े हुए काम हैं, यदि वो कट गए तो हमें बहुत नुकसान देखना पड़ेगा। तो दोस्तों इसके चलते हुए मैंने कुंडलिनी शक्ति को आगे तक मैंने कामयाब नहीं रखा। मैंने सोच लिया कि कुंडलिनी शक्ति को जगाने से पहले अपने जीवन के बारे में सोचना बहुत ज़रूरी है। तो मैंने आगे को इस पे एक्शन नहीं लिया, और मैंने जहाँ तक एक्शन लिया दोस्तों वहाँ तक की नॉलेज आपको ज़रूर दूंगा। दोस्तों मेरी कुंडलिनी शक्ति बहुत ऊपर तक पहुँच गई थी, इसके लिए ही मैंने ये चैनल बनाया है, ताकि लोगों को, भाइयों को और भक्त साधकों को समझाऊं कि मैंने भी एक अनुभव लिया था कुंडलिनी शक्ति का, तब मैं आपको बता रहा हूँ और शेयर कर रहा हूँ। तो दोस्तों कुंडलिनी शक्ति जब मनुष्य को बदलती है तो वो मनुष्य आम इंसानों की तरह नहीं रहता है, वो अलग ही हो जाता है। अपनी कुंडलिनी शक्ति जगा तो ली, परंतु मैंने फिर उसे वापस से लाने में बहुत मेहनत करी। इससे ज़्यादा मैंने जगाने में मेहनत नहीं करी, इससे ज़्यादा मैंने उसे वहीं बैठाने में मेहनत करी। क्यों दोस्तों, यदि कुंडलिनी शक्ति एक बार जाग जाए तो मनुष्य को खाना पीना जीना रहना बहुत हराम हो जाता है, बहुत दिक्कत आती है और घबराहट होती है। ये मान लो कि मनुष्य ने किसी प्रकार का नशा कर लिया, अजीब ही प्रकार का उसके साथ वो होता है। लेकिन दोस्तों मैंने कुछ कुंडलिनी शक्ति के पॉजिटिव असर पाए थे, जिसके चलते हुए मुझे बहुत लाभ मिले और बहुत फ़ायदा भी मिले। तो दोस्तों यदि आप पॉजिटिव असर जानना चाहते हो, सीखना चाहते हो कुंडलिनी शक्ति के बारे में, तो दोस्तों इस चैनल को सब्सक्राइब करना और कमेंट भी करना, बताना कि हमें कुंडलिनी शक्ति को जागृत करना है, करें या ना करें, या कैसे करें, या जागृत कर लिया, सुलाना चाह रहे हो, या आप कोई भी कुंडली शक्ति से रिलेटेड जो आप कहना चाहते हो कमेंट सेक्शन में जाके बोलना, बताना, मैं आपकी मदद करूँगा। तो मैं चलता हूँ, नमस्कार।